विवान रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे रूहानी सीधा विवान की गोद में जा गिरती है। रूहानी विवान के इस एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड थी। रूहानी की गोद से उठना चाह रही थी, लेकिन विवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रूहानी चाहकर भी विवान की गोद से नहीं उठ पा रही है। रूहानी विवान की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो हमें, छोड़ो। विवान रूहानी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए मदहोशी में कहता है, वो जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। रूहानी विवान के हाथ जो उसके बालों पर थे वो उसे झटकते हुए बोलती है जल्दी हमें। रूहानी इतना बोल ही रही थी कि अचानक से विवान रूहानी के एयरलोब पर बाइट कर देता है। उसे ऐसा करता देख रूहानी थोड़ा अजीब फील करने लगती है और वो फिर से हड़बड़ाते हुए गुस्से में तपाक से बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम। विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, अपनी जाना को प्यार कर रहा हूँ। विवान इतना बोल ही रहा था कि रूहानी अचानक से विवान की पकड़ से छूटने के लिए विवान के हाथ पर दांत काट देती है, जिससे हल्का सा विवान के मुंह से निकलता है, ये क्या कर रही हो। इतना बोलते वक्त विवान रूहानी को छोड़ देता है और रूहानी जल्दी से विवान के गोद से उठकर भाग जाती है और वो जाते वक्त बोलती है, हमारे करीब आओगे तो यही होगा। इतना बोलकर रूहानी वहां से भाग जाती है। वही विवान रूहानी को जाता देख बस एक हल्की सी धीमी स्माइल के साथ बोलता है, करीब तो एक दिन तुम मेरे आओगी, वो भी खुद से। इधर रूहानी जो रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में घुस जाती है फ्रेश होने के लिए। तभी विवान भी कमरे में आता है और वो भी चेंजिंग रूम में चेंज करके वापस रूम में आकर सो जाता है। विवान ने अभी सिर्फ लोअर पहना था, जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। विवान रियल में नहीं सोया था, वो बस सोने का ड्रामा कर रहा था। कुछ ही देर में रूहानी वॉशरूम से आती है तो विवान को सोता देखकर बड़बड़ाते हुए बोलती है, हम बड़ा आया। उसके बाद रूहानी की नज़र विवान के मस्क्यूलर बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर रूहानी का मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में ही अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है, या क्या बॉडी है, वैसे तुझे क्या, कैसी भी बॉडी रहे हमें क्या। इतना बोलकर रूहानी कुछ सोचती है और फिर अपने पेट पे हाथ रखते हुए बोलती है, वैसे अभी तो हमें भूख लग रही है, जाकर देखते हैं किचन में कुछ खाने को होगा तो खा लेंगे। बेड पर लेटा विवान रूहानी की सारी हरकत नोटिस कर रहा था और मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा था। उसके बाद रूहानी नीचे लिविंग एरिया में आती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब सो चुके हैं। यही सोचकर वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ भी कोई बहू है, यहाँ तक कि सारे सर्वेंट्स भी सो चुके हैं और वहाँ खाने को भी कुछ नहीं है। ये देखती का चेहरा एकदम छोटा सा हो जाता है और वो फिर से अपने पेट पर हाथ रखकर उदासी के साथ बोलती है, चल रूहानी, आज तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा, तुम्हें तो खाना बनाना आता तो है नहीं, जो तुम खुद से कुछ से बनाकर खा लोगी, इसे अच्छा है भूखे सोना। इतना बोलकर रूहानी अपना छोटा सा मुंह लिए वापस रूम में आ जाती है। विवान जो कि सोने का ड्रामा कर रहा था, उसे रूहानी को देख बड़ी हंसी आ रही थी। रूहानी का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था और सर्वेंट से ऐसा करने को विवान ने ही जानबूझकर करने को कहा था, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी से हर काम कर पाना हो सकता था, लेकिन भूख बर्दाश्त करना ये कभी नहीं हो सकता है। रूहानी एक नज़र विवान की तरफ देखती है तो उसके दिमाग में विवान को परेशान करने का एक आइडिया आता है और खुद से बोलती है, बड़ा मोहब्बत की नारे लगाए फिरता है, ज़रा इसी को हम कुछ बनाने को कहते हैं, इसे तो आता ही होगा खाना बनाने, इसे मेरा पेट भी भरेगा और ये बेचारे जो आराम की नींद ग्रहण कर रहे हैं उसकी नींद भी खराब हो जाएगी। यही शैतानी सोच लिए रूहानी विवान के पास जाती है और फिर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बड़े ही प्यार भरे अल्फाज में बोलती है, विवान, विवान उठो प्लीज़, हमें भूख लग रही है। विवान रूहानी की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहा था, लेकिन वो थोड़ा ड्रामा करते हुए रूहानी को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है, जिससे रूहानी विवान के एकदम करीब थी। रूहानी की धकने जैसे मानो 180 की स्पीड में चल रही हो। विवान की गर्म सांसें जो रूहानी को छू रही थी और रूहानी की गर्म सांसें विवान को छू रही थी। दोनों की निगाहें जैसे एक दूसरे में ही खोई हुई थी। विवान का एक हाथ रूहानी की कमर पे थी और दूसरा हाथ रूहानी के बालों पर थी। विवान थोड़ा और शैतानी के साथ रूहानी को अपने ऊपर जकड़ लेता है, जिससे रूहानी होश में आती है और वो विवान का हाथ झटकते हुए खड़ी होती है। फिर अपने छोटे से मुंह को बनाते हुए बोलती है, वो हमें भूख लगी है पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें खाना बनाना भी नहीं आता है।
इतना बोलकर रूहानी शर्माते हुए वहां से जाने लगती है तो विवान बेड पे बैठकर रूहानी का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है और नॉर्मल स्वर में बोलता है, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा। विवान की बात पर रूहानी कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके दिल में खुशी के लड्डू जरूर फूट रहे थे। कुछ ही देर में रूहानी और विवान दोनों किचन में जाते हैं। विवान रूहानी को किचन में चेयर में बैठा देता है और खुद लग जाता है अपनी जाना के लिए खाना बनाने में। रूहानी विवान को बड़े ही ध्यान से देख रही थी कि वो कैसे बना रहा है। रूहानी देख पा रही थी कि विवान किसी मास्टर शेफ की तरह खाना बना रहा है। विवान के हाथ खाना बनाने वक्त इतनी स्पीड से चल रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं। रूहानी ऐसे ही विवान को देखते हुए बोलती है, तुम्हें कैसा पता चला कि आज हम और तन्वी शॉपिंग पे जाने वाले थे? विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, बस पता था, तुम कुछ भी करो मुझे पता चल ही जाएगा। रूहानी ये जानना चाहती थी कि आखिर क्यों विवान ने शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में इनके जाने की वजह से सभी को खाली कराया था। इसी सोच में रूहानी विवान से बोल पड़ती हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया कि जब तक हम वहाँ रहेंगे तब तक न तो मॉल में कोई आ सकता है और न ही रेस्टोरेंट में। रूहानी की इस बात पर विवान और भी ज्यादा प्यार से मदहोशी भरे लफ्जों में रूहानी से बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरे होते हुए तुम कोई और निहारे और तुम पर अपना दिल हारे। यू नो ना डार्लिंग, यू आर माई लाइफ, माई हार्ट बीट माई। इस बार रूहानी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि अब उसे शर्म आ रही थी। शर्म के मारे उसकी आंखें पानी बहाव हो गए और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए और इस चीज को विवान बहुत ही अच्छी तरह से फील कर पा रहा है। कुछ ही देर में डिनर बन जाने के बाद रूहानी और विवान दोनों एक साथ डिनर करके रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद तो रूहानी सीधे बेड पे गिरती है। वही विवान भी एक नज़र रूहानी को देखता है, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रूहानी विवान की हरकत पर कुछ नहीं कहती है और बस वो खुद भी विवान की बाहों में सो जाती है। सुबह का वक्त, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। सुबह जब रूहानी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि विवान उसके बगल में नहीं सो रहा है। ये देख रूहानी खुद से ही बोलती है, अब ये कहा गया, वैसे मुझे क्या ये कहीं भी जाए, हम मम। इतना बोलकर बेड से उठती है और कुछ ही देर में फ्रेश होकर जब वो घर के लिविंग एरिया में जाती है तो देखती है कि घर में किसी चीज की बड़े ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। पूरे ओबरोई विला महल की तरह को सजाया जा रहा है। ये देख रूहानी हैरान होते हुए खुद में ही बुदाबुदाते हुए बोलती है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या कब होता है पता ही नहीं चलता। इतना बोल रूहानी अपनी निगाहें इधर उधर घुमाती है तो उसे वहां आराधना जी और विना दिखाई देती है, जो सारी तैयारियां देख रही थी और करा रही थी। रूहानी उनके पास जाती है और सवालिया लहजे में उनसे बोलती है, ये सब क्यों, आज घर में कुछ फंक्शन है क्या? पूर्ण विराम। आराधना जी रूहानी की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, जी बेटा, आज घर में विवान की बसीनस पार्टी है। आराधना जी की बात पर रूहानी बसों में जवाब देकर तन्वी के कमरे में चली जाती हैं, जहां तन्वी बेड पे बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। रूहानी उसके पास जाती है और अचानक से बोल पड़ती है, यह क्या हो रहा है, हम बता। तन्वी रूहानी की तरफ देखती और अपने फ़ोन को रखते हुए बोलती है, वो कुछ नहीं, हम गेम खेल रहे थे, तू बता यहाँ कैसे? रूहानी बेड पर बैठती है और अपने छोटे से मुंह को बनाते हुए बोलती है, अरे यार, दिन भर यहाँ हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, अब हमें भी अपने इंडस्ट्रीज और फिर हॉस्पिटल जाना है। तन्वी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है, हम तो चल कल से ही वापस इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल। रूहानी उदासी भरे आवाज में बोलती है, हम। इधर ओबरोई इंडस्ट्रीज में धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। विवान ऑफिस के प्रेसिडेंट के चेयर में बैठा हुआ था और कुए फाइल्स पढ़ रहा था। उस फाइल को पते अचानक से विवान को इतना तेज गुस्सा आता है कि उस फाइल को वही टेबल पर पटकते हुए सामने खड़ा मैनेजर समीर पर गुस्से की ज्वाला बरसाते हुए बोलता है, यह क्या बकवास है, यही काम करते हो तुम सब? विवान की बात पर समीर अटाकते हुए बोलता है, सर, इस फाइल पे एक न्यू एम्प्लॉय राधिका आई है, उसी ने काम किया है। समीर की बात पर विवान गुस्से से लाल होते हुए बोलता है, जाओ उस लड़की राधिका को बुला कर आओ, अगर काम करना नहीं आता तो फिर उसकी कोई जगह नहीं है इस ऑफिस में। मुझे गलतियों और गलतियां करने वालों से सख्त नफरत है।
विवान का गुस्सा देख तो एक पल के लिए समीर एकदम हिल गया था। वही समीर जाकर तुरंत राधिका को बुलाकर विवान के कैबिन में लाता है। विवान राधिका को देखते ही उस पर ज्वाला की तरह बरसते हुए उस फाइल को राधिका की तरफ पटकते हुए बोलता है, ये सब क्या है? जब काम करना नहीं आता है तो करती क्यों हो? विवान राधिका को सुनाए जा रहा था, लेकिन राधिका थी कि बस विवान पर ही अपनी नजरें टिकाई खड़ी थी। राधिका का एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा था कि जैसे विवान की बातों को सुन भी रही है या नहीं। विवान की बॉडी, उसकी हाइट, उसका अट्रैक्टिव लुक देख राधिका अपने मन में उस पर मदहोश होते हुए बोल पड़ती है, यह क्या बॉडी है? क्या ये सिंगल है? राधिका ये सोच रही थी कि समीर उसे घिरे से हिलाते हुए बोलता है, राधिका तुम सुन भी रही हो बॉस क्या बोल रहे हैं? समीर की आवाज सुन राधिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और अपना सर झुकाकर विवान से माफी मांगने के लहजे में बोलती है, सॉरी सर, आगे से अब मैं ध्यान दूंगी। विवान सख्त लहजे में बोलता है, ध्यान दोगी तो जॉब में रहोगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम काम में ध्यान दो। मुझे आज के बाद कोई शिकायत नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। विवान के कहने पर राधिका विवान के कैबिन से चली जाती हैं। वो जाते वक्त भी बस एक बात करे जा रही थी, कितना हैंडसम है ये, मैं तो इसे जरूर पटाऊंगी। इधर ओबरोई विला में अब पार्टी की तैयारी करते करते शाम हो चुकी थी। रूहानी ने अपने कमरे में बेड पर बैठी 20 से भी ज्यादा ड्रेसेस निकालकर फैला रखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आज पार्टी में क्या पहने। आज की पार्टी की थीम ब्लैक थी, इसलिए रूहानी को ब्लैक ड्रेस पहननी थी। रूहानी सारे ड्रेसेस को इधर से उधर करते हुए झलाकर बोलती है, शे क्या पहने हम, अब हमें समझ नहीं आ रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम ये पहनोगी? रूहानी उस आवाज की तरफ पलटकर देखती है तो विवान अपने हाथ में एक ब्लैक नेट की बहुत ही प्यारी सी साड़ी लिए खड़ा था। रूहानी उसे देखती है, फिर उस साड़ी को देखते हुए और खुश होकर बोलती है, थैंक यू सो मच। रूहानी की बात पर विवान हल्का सा स्माइल कर देता है। उसके बाद रूहानी विवान के हाथ से साड़ी ले लेती है और चेंज करने जाने ही वाली थी कि विवान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट प्लीज, मुझे तुमसे एक बात करनी है। विवान की आवाज सुन रूहानी पीछे पलटती है और अपनी पलकें झपकाते हुए बोलती है, क्या बात करनी है? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। विवान जब रूहानी से कहता है कि उसे रूहानी से कुछ कहन है तो रूहानी अपना छोटा सा मुंह लिए विवान की तरफ पलटकर खड़ी हो जाती है। वही विवान रूहानी को प्यार भरे नजरों के साथ देखते हुए ठंडे स्वर में बोलता है, जाना मैं चाहता हूँ आज तुम पार्टी में मेरी वाइफ की हैसियत से नहीं बल्कि अपने हैसियत से सबसे मिलो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ये बात जाने कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरी जान हो, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो। विवान की बात पर रूहानी बस एक टक उसे ही देखे जा रही थी। विवान कुछ कहता कि उससे पहले रूहानी बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोलती है, हम तो तुम्हारी वाइफ बनना भी कौन चाहता है, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। रूहानी के कहे गए अल्फाज एक पल के लिए तो विवान के दिल को चिर कर रख देती है, लेकिन वो जानता था कि अगर सभी को पता चल गया कि रूहानी उसकी वाइफ है तो शायद विवान के दुश्मन अपना पहला टारगेट रूहानी को ही बनाएंगे, जिस वजह से रूहानी की जान को भी खतरा हो सकता है और ये बात विवान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। विवान अब रूहानी के कंधे पर अपने दोनों हाथों को प्यार से रखते हुए नोमल आवाज में बोलता है, ठीक है तुम मुझे मत मानो अपना कुछ भी, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ ना। रूहानी विवान की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वही विवान थोड़ा रुक कर फिर से बोलता है, रूहानी जाना मैं चाहता हूँ तुम्हें सब तुम्हारे नाम से जाने, मेरे नाम से नहीं। मैं चाहता हूँ इस पूरे दुनिया में तुम्हारा अपना मुकाम हो। मैं चाहता हूँ तुम इस दुनिया के टॉप बिजनेस वुमेन में से एक बनो। अभी तुम्हारा बिजनेस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, लेकिन इसे अपने दम पर पूरे दुनिया पे राज करो। विवान की बात कहीं न कहीं रूहानी को एक सुकून दे रही थी, क्योंकि रूहानी भी तो यही चाहती थी और विवान भी चाहता था कि रूहानी अपने हर सपने को पूरा कर सके। वही रूहानी जो विवान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए खुशी से बोलती है, थैंक यू हमारी ख्वाहिशों को समझने के लिए। इतना बोलकर रूहानी चेंजिंग रूम में चेंज करने जाने लगती है तो विवान फिर से जुनून के साथ बोलता है, आज से क्या अभी से ही रायचंद इंडस्ट्रीज और ओबरोई इंडस्ट्रीज साथ में काम करेगी। विवान की इस बात पर रूहानी विवान की तरफ अपने बड़े बड़े आंखों से उसे घूरते हुए तपाक से बोलती है, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
विवान अपनी दोनों आईब्राउ जोते हुए तपाक से बोला, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और एक बात का तुम ध्यान देना कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम पर किसी तरह की कोई भी आंच आए। इतना बोलकर विवान वहां से स्माइल करते हुए चला जाता है। वहीं रूहानी जो अपना मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई साड़ी पहनने के लिए। ऐसे है अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। विवान के सभी इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आ चुके थे। उस पार्टी में मीडिया भी मौजूद थी। विवान भी पार्टी में आ चुका था। विवान जैसे ही पार्टी में आता है वैसे ही पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां विवान को ही देखते रह जाती है। उनके खुले मुंह तो जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वही पार्टी में ऑफिस के कुछ काम से राधिका भी मौजूद थी, क्योंकि समीर अपने कुछ कामों की वजह से नहीं आ पाया था तो उसकी जगह राधिका आई थी। राधिका समीर की असिस्टेंट है। सच में विवान आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच और पैर में ब्लैक शूज। विवान की ब्लू आइज जिसमें एक अलग सा नशा था। राधिका विवान के पास जाती है और उससे बात करने का कुछ बहाना ढूंढने लगती है। तभी विवान की नज़र राधिका पे गई तो राधिका जल्दी से बोलती है, सर। विवान अपनी दोनों आईब्रोज जोते हुए बोलता है, व्हाट। विवान आगे कुछ कहता कि उसकी नज़र उससे कुछ दूरी पर खड़ी रूहानी जो तन्वी से बातें कर रही थी। विवाद उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। विवान जैसे ही रूहानी को देखता है वैसे ही देखता ही रह जाता है। उसकी निगाहें रूहानी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवान बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं राधिका जो विवान की इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रही थी। सच में रूहानी उस ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूहानी ने अपने बाल खुले किए थे और पैरों में हील्स भी पहना था। यह रूहानी की सुंदरता आज पूरी पार्टी में 4 चांद लगा रहे थे। रूहानी को देखकर वहां मौजूद बहुत से लोग सब जैसे रूहानी की सुंदरता में एक हो रहे थे। विवान रूहानी के पास जाता है तो उसके वहां आते ही तन्वी रूहानी के पास से बिना कुछ कहे चली जाती हैं। रूहानी तन्वी को जाता देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। उसे उदास होता देख उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, क्या हुआ जाना। रूहानी जाती हुई तन्वी की ओर देखते हुए बोलती है, तन्वी कितनी उदास है, हमसे उसका अकेलापन अब देखा नहीं जाता। रूहानी की बात एकदम सच थी। जब से विवान और रूहानी की शादी हुई थी और तन्वी की आरुष से शादी हुई तब से वो कुछ ज्यादा नाराज रहा करती है। विवान रूहानी की बेचैनी और तन्वी के फिक्र देखकर उसे शांत कराते हुए बोलती है, कुछ नहीं है, तन्वी भी बिल्कुल ठीक है, बस तुम ठीक रहो, तुम्हारी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। विवान की बात पर रूहानी बस अपनी पलकें झपका देती है तो उसे देख विवान भी एक स्माइल दे देता है। इधर राधिका विवान को रूहानी के इतना करीब देखकर हैरान थी। वो जानती थी कि राधिका जानती थी कि रूहानी रायचंद इंडस्ट्रीज की ओनर है। राधिका अपने आप में ही बोलता है, ये क्या है विवान सर, रूहानी मैम के इतना करीब कैसे हो सकते हैं, क्या रिश्ता है रूहानी मैम और विवान सर के बीच। दरअसल अभी तक ये बात किसी को पता नहीं थी कि विवान और रूहानी की शादी हो चुकी है, क्योंकि उस दिन वहाँ मीडिया मौजूद नहीं थी तो इसी कारण ये बात ज़्यादा फैली नहीं थी। बस उन्हीं लोग को विवान और रूहानी के बारे में पता था जो उस दिन वहाँ शादी के वक्त मौजूद थे। ऐसे ही पार्टी चल रही थी कि वहाँ माइक में एक अनाउंसमेंट होती है, प्लीज़ अटेंशन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं माहिर आज आप सभी का इस पार्टी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माहिर की आवाज़ सुन सभी स्टेज की तरफ देखते हैं। एक ही पल में वहाँ तालियों की आवाज़ गूंज उठती है तो माहिर आगे माइक में बोलता, आज की पार्टी मुख्य रूप से हमारे ओबरोई इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर विवान ओबरोई ने एक सबसे ज़रूरी एग्रीमेंट साइन करके के लिए किया है, जो हमारे अमेरिका के क्लिंट मिस्टर विक्टर चेल्स के साथ किया जाएगा। उसने बाद मिस्टर विक्टर चेल्स और विवान के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिस एग्रीमेंट के साइन होते ही विवान मिस्टर विक्टर चेल्स के तरफ देखते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, अब ये हुकूमत मेरे हाथ में होगी मिस्टर विक्टर चेल्स। विवान की बात पर मिस्टर विक्टर चेल्स भी एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने हाथ को टेबल पर फेरते हुए बोलता है, देखते हैं मिस्टर विवान ओबरोई। इतना बोलकर मिस्टर विक्टर चेल्स खड़ा होता है और अपने हाथ से एक इशारा करता है, फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। वही विवान चेल्स को जाता देख बस एक शैतानी मुस्कान दे रहा था। उसकी मुस्कान में एक अलग सा जुनून और तंज छिपा था, जिस तंज को सिर्फ विवान ही जानता था।
इधर तन्वी जो वेटर के ट्रे में एक ऑरेंज जूस का ग्लास रखते हुए वेटर से बोलती है, जाओ ये जूस तुम रूहानी को दे दो और ध्यान रहे इसे सिर्फ रूहानी को ही देना। वेटर बिना किसी भाव के बोलता है, ओह मैम। इतना बोलकर वेटर सोफे पे बैठी रूहानी के पास जाता है और उससे बोलता है, मैम आपके लिए जूस। रूहानी एक स्माइल के साथ जूस अपने हाथ में लेती है और बोलती है, थैंक यू, वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इतने बोलकर रूहानी उस ऑरेंज जूस को पीने लगती है। वहीं वो वेटर वापस से तन्वी के पास जाता है तो तन्वी उसे पैसों की एक गड़ी देते हुए बोलती है, लो अपना मुंह बस बंद रखना, अब जाओ यहाँ से। तन्वी के कहने पर वेटर वहां से चला जाता है। वहीं तन्वी एक शैतानी मुस्कान के साथ रूहानी की तरफ देखते हुए बोलती है, अब मजा आएगा। इधर विवान जो एग्रीमेंट साइन करने के बाद उसकी निगाहें रूहानी को खोज रही थी, लेकिन उसे रूहानी कहीं नजर नहीं आ रही थी। विवान बस अपनी निगाहें इधर से उधर घुमाए जा रहा था, तभी उसे उसके पीछे से एक कांच की ग्लास टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है। विवान उसी आवाज की तरफ पलटा है तो दंग रह जाता है, क्योंकि ग्लास रूहानी के हाथ से गिरी थी और वो अपनी दोनों आईब्रोज जोते हुए खुद से बोलता है, ये नहीं सुधरने वाली, इसे क्या जरूरत थी पीने की, जब संभलती नहीं है तो पीती क्यों है, अब एक नया ड्रामा होगा। विवान देख पा रहा था कि रूहानी अभी कितने नशे में है और विवान ये भी जानता था कि अभी नशे की हालत में रूहानी को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक पार्टी में किसी की भी नज़र रूहानी पर नहीं गई थो। वही कुछ दूर पर खड़ी तंबी भी जो ये सब देखकर बेहद खुश हो रही थी और वो खुश होते हुए एक शराब की ग्लास को वेटर से लेकर पीते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोलती है, अब मजा आएगा जब विवान ओबरोई की बीवी भरे मीडिया में उसका मजाक बनाएगी। इतना बोलकर तन्वी शैतानी हंसी हंसने लगती है। वही विवान जो रूहानी को देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था, वो धीरे से जाता है और रूहानी के कंधे को पकड़कर उसे साइड में जाता है और उसे सोफे पर बैठाकर उसे कसकर एक हाथ से पकड़ लेता है ताकि वो कुचल कर न सके। और फिर विवान माहिर को कॉल करके जल्दी से बोलता है, जल्दी से सारे लाइट्स ऑफ करो। इतना बोलकर विवान कॉल कट कर देता है। विवान के कहने पर माहिर लगभग 1 मिनट के अंदर लाइट ऑफ कर देता है। लाइट ऑफ होते ही विवान रूहानी के करीब जाता है और एक झटके में विवान रूहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही रूहानी को एहसास होता है कि उसे किसी ने अपनी गोद में उठाया हुआ है, रूहानी नशे की हालत में धुत कहती है, छोड़ो हमें छोड़ो। इतना बोल रूहानी विवान के सीने पर मारने लगी। वही विवान जो रूहानी की किसी भी बात को बिना सुने उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। विवान को रूहानी के कमरे में जाते हुए अंधेरे की वजह से किसी ने नहीं देखा था सिवाय तन्वी। तन्वी जैसे ही देखती है कि विवान रूहानी को लेकर रूम में चला गया, वैसे ही वो अपने एक पैर को जमीन में पटकते हुए गुस्से में लाल पिलाने होते हुए बोलती है, शे आज फिर विवान ओबरोई की इज्जत नीलाम होने से बच गई। वही विवान जैसे ही रूहानी को कमरे में ले गया, वैसे वहां पार्टी में लाइट आ गई। वही विवान जो रूहानी की शराब पीने वाली हरकत से गुस्से में था, वो रूहानी को सीधे बेड पर पटक देता है, जिससे रूहानी बेहद दुर्लभ आवाज में बोली, जानवर हो क्या। रूहानी की बात सुन विवान रूहानी के दोनों तरफ अपने हाथ को बेड पर टिकाते हुए मधोशी में तपाक से बोलता है, हम हूँ जानवर मेरी जाने मन। विवान की मदहोशी भरी आवाज सुन रूहानी अपने लेफ्ट हैंड से विवान को धक्का देती है, जिससे विवान उसके बगल में लेट जाता है। और इधर रूहानी जो एक झटके में खड़ी हुई और सीधे अपने साड़ी का पल्लू नीचे फर्श पर गिराने लगी। गर्मी, बहुत गर्मी। रूहानी को ऐसा करता देख विवान की दोनों आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो समझ चुका था कि ये सब शराब का साइड इफेक्ट है, इसलिए विवान भी एक झटके में बेड से खड़ा होता है और अपनी साड़ी को खोल रही रूहानी के हाथों को पकड़ते हुए एक गुस्से वाले अंदाज में बोलता है, रुको रुको, आई सेड स्टॉप। विवान की गुस्से भरी आवाज सुन रूहानी अपने छोटे से मुंह को बनाते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह रोनी सी आवाज में बोलती है, हमें गर्मी लग रही है। इतना बोलकर रूहानी फिर से अपनी साड़ी उतारने लगती है। अब सब विवान के कंट्रोल के बाहर हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं रूहानी के खूबसूरत तन को देखकर विवान की भी नियत भटक रही थी। लेकिन इधर रूहानी थी कि अपनी साड़ी को उतारने में मग्न थी। रूहानी को तो नशे की हालत में ये तक पता नहीं था कि उसके सामने कौन है। रूहानी के मुंह से बार बार एक ही वर्ड निकल रहा है, गर्मी गर्मी। वही विवान जिससे अब खुद को रोकना नहीं हो पा रहा था, वो एक झटके में रूहानी के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाता है और उसके मुलायम नाजुक से होठों पर अपने होठ रख देता है।
विवान जैसा है ऐसा करता है वैसे ही रूहानी की आंखें जो हैरानी के मारे बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी वो नशे में थी इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर विवान जो घिरे घिरे रूहानी के होठों को सख्ती से चुमने लगता है। रूहानी फिसाटी में तो विवान के किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन घिरे घिरे वो भी इस किस में बराबर का साथ देने लगती है। घिरे घिरे उनकी किस बेहद डीप हो जाती है, वो दोनों तो जैसे एक दूसरे में ही बस खुसे जाते हैं। विवान के एक हाथ रूहानी ले कमर पे थी तो दूसरी हाथ उसके बालों को जकड़ी हुई थी। वही रूहानी के भी हाथ विवान के बालों पर थे जिसे वो कसकर अपनी मुट्ठी में बिछी हुई थी। ऐसे ही लगभग 25 मिनट बाद जब रूहानी को सांस आना बंद हो जाती है तो विवान रूहानी के होठों को खुद से आजाद कर उसके नेक पर किस के साथ साथ बाइट करने लगता है, जिससे रूहानी को काफी दर्द हो रहा था और उसकी आहें निकल रही है। उस शांत कमरे में बस रूहानी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अब कुछ ही देर में रूहानी की साड़ी उसके शरा से अलग नीचे फर्श पे पड़ी थी। विवान एक झटके में रूहानी को बेड पे धक्का देकर खुद भी बिना कपड़ों के होकर रूह के ऊपर आ जाता है और रूहानी के पूरे शरा को बेदर्दी से चुमने लगता है। रूहानी को सिर्फ छटपटा रही थी। विवान ने न जाने कितनी बार रूहानी के चेहरे से होकर उसके सीने तक चुमने का सफर तय किया होगा। ऐसे ही कुछ देर तक यूं ही दोनों अपने प्यार के रंग बिखेरते रहते हैं, लेकिन जब विवान के कानों में रूहानी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो एकदम हिल जाता है।